फर्दर आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं पाकिस्तानी इस वक्त हुकूमत को सामने जो दरपेश हैं, जो जिस पे हम देख सकते हैं कि IMF कुछ रियायत भी दे सकता है? जी बहुत शुक्रिया अमना। देखिए, ये हकीकतन बड़ा क्रूशल वक्त है। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि एक साल गुजर चुका है और अभी इस एक साल में जो है वो हमें एक नई किस्त मिलने वाली है। जायजा मिशन आज आ रहा है, 2 हफ्ते का क़याम करेगा और जो हमारी ये रवा जो सरमाई है इसका भी तज़किया किया जाएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब की न्यूयॉर्क में जो मुलाकातें हुई हैं, वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं उनसे हुई है, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़ाहिर है कि उनसे सारी सूरत हाल को डिस्कस किया है, जिसमें पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसके हवाले से भी ज़ाहिर है कि गुफ्तगू उसमें शामिल है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दरख्वास्त भी की है, मुतालबा कह लीजिए, दरख्वास्त कह लीजिए कि जो पाकिस्तान के महसूलात के टारगेट्स हैं उनमें उन्होंने नरमी का मुतालबा किया है। जो सूबों ने सरप्लस करना है, ज़ाहिर है कि सैलाब के नुकसानात के असरात जो है वो सूबों पर भी होंगे और फिर जो उनके कैश सरप्लस के मामलात हैं, दीगर चीज़ें हैं, दीगर टैक्स के मामलात हैं, उसमें भी कुछ नरमी का तकाजा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने किया है। और यकीनी तौर पे मुझे यकीन है कि इन हालात में IMF भी जो है कुछ ना कुछ रियायत देने पे राज़ी हो जाएगा। उन्होंने ये ज़रूर कहा, उनकी MD ने, कि जो नुकसानात हैं सैलाब के उसका एक बहुत मुनासिब जो है वो तखमीना होना चाहिए और हमें हमेशा की तरह इस बात पे गौर करना चाहिए कि क्या ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही तखमीना लगाते हैं और उस हवाले से जो है फिर आगे मुस्तक़बिल में उसका काम भी करते हैं। तो एक चीज़ तो ये देखने की है, वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी जो है वो मुलाकात की है। लेकिन ये मुलाकातें तो अपनी जगह है, लेकिन मईशत की जो इस वक्त सूरत हाल है, देखिए पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक साल में अपने महसूलात के टारगेट किसी हद तक मुकम्मल किए हैं और मुकम्मल हो भी जाएंगे, लेकिन जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो हम हल नहीं कर पा रहे हैं, या वो तमाम स्टेट ओन इंटरप्राइजेज जो हमारे लॉस का सबब है उनकी निजकारी का जो मामला है वो हम नहीं कर पाए अब तक, उसमें हम नाकाम हैं। हर चंद के IMF उस पर बात ज़रूर करेगा, लेकिन जो महसूलात पे जो सख्ती IMF की तरफ से होती है वो तो हमारे साथ नहीं होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ट्रांच पे इतना मसला नहीं बनेगा, हो तो जाएगा, लेकिन एक तो ये कि हम निजकारी करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं हमारे, जिन इदारों के कवायद और ज़वाबित की तब्दीली का IMF मुतालबा करता है, उसमें भी जो है वो हमारी यहाँ पेशरफ्त नहीं हो सकी है। आपको याद होगा कि IMF की तरफ से जो हमारी पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर की पोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं, इनके बारे में कहा गया था कि इनके कवायद और ज़वाबित में तब्दीलियों की शदीद ज़रूरत है गुड गवर्नेंस के लिए। इसी तरह जो है वो नेशनल बैंक के लिए भी कहा गया था, पाकिस्तान रेलवे के लिए भी कहा गया था, वापडा के लिए भी कहा गया था। ये 10 बड़े इदारे थे जिनके लिए कहा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें जो है कोई पेशरफ्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से आपको याद होगा कि एक डेलीगेशन आया था जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की थी। तो मुख्तलिफ इस्लाहात का जो मामला है वो हम नहीं कर पा रहे, उसमें हमारी बिल हमें नजर नहीं आ रही, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। दूसरी बात ये है, एक अहम बात जो बहुत परेशान कुन है वो ये है कि हुकूमत जो है वो बेतहाशा कर्जे ले रही है। हमारा मजमूई कर्जा 80,000 अरब रुपए से भी जो है वो ज्यादा हो गया है और आप देखिए कि पिछले 2 महीने में 391 अरब रुपए का जो है वो हुकूमत ने जो है कर्जा लिया है। जुलाई में जो है वो 198 अरब का कर्ज लिया और अगस्त में 192 का कर्ज लिया है। ये बड़ी मतलब ये कि परेशान कुन बात है। फिर आपने देखा कि जो IPPs को हमने जो पैसे देने हैं उसके लिए जो है जो सर्कुलर डेट है उसको पूरा करने के लिए भी 1275 अरब रुपए का कर्जा जो वो बैंकों से मांगा जा रहा है और जो बिलों में लग के हम पर आएगा, अवाम पर आएगा और अवाम को वो पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो ये जो हुकूमत की टेंडेंसी है बेतहाशा कर्जे लेने की, ये मैं समझता हूँ कि मईशत के इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएंगी चीजें अगर हमने इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया कि क्या हमने सिर्फ मईशत के लिए कर्जे ही हासिल करने, तो आखिर इनकी अदायगी भी करनी है। तो ये बड़े मसाइल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।